This call is now being recorded. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हमने 10th का पहला चैप्टर 10MO1 उसको पढ़ने के लिए जो भी आवश्यक कॉन्सेप्ट हमें आने चाहिए वो सभी खत्म कर लिए हैं। यानी कि हमारा पहला चैप्टर खत्म हो गया है। लेकिन कुछ बच्चों को कहीं पर डाउट था, इसीलिए हम अभी पहले चैप्टर को रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो यदि आपका कोई भी डाउट होता है, किसी भी तरीके का डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया है या कम समझ में आया है, तो आप रिवीजन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सभी बच्चों को ज्वाइन करनी है, क्योंकि इसमें आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ही मिलेगा। तो अभी हम पहला टॉपिक हमारा लेते हैं, जो कि क्या है, टाइप्स ऑफ नंबर, यानी कि संख्याओं के प्रकार। तो चलिए हम देखते हैं संख्याओं के कौन कौन से प्रकार होते हैं। संख्याएं मुख्यतः आप देखेंगे 3 प्रकार की होती है। पहली है प्राकृतिक संख्या, जिन्हें कि हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, और इन्हें एन से रिप्रेजेंट यानी कि दर्शाया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि नेचुरल नंबर होते क्या है या फिर प्राकृतिक संख्या होती क्या है? तो ऐसी संख्याएं जो एक से स्टार्ट होती है, और आगे तक चलती रहती है, 1 2 3 4 इस तरीके से आगे तक चलती रहेगी, वह सभी नेचुरल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, या फिर हम दूसरी भाषा में यह भी कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनसे वस्तुओं की गणना की जा सकती है। अभी मान लीजिए आपकी क्लास में आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिनने हैं कि कितने विद्यार्थी हैं। तो आप कैसे गिनेंगे? आप 1 से ही स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 इसी तरीके से गिनेंगे। तो किन्हीं भी ऑब्जेक्ट्स या फिर वस्तुओं को गिनने के लिए जो संख्याएं हम यूज करेंगे वो नेचुरल नंबर्स या फिर प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगी। तो ये कहाँ से शुरू होती हैं? ध्यान रखना है, ये 1 से शुरू होती हैं और आगे तक चलती ही रहती हैं। ठीक है, तो अभी आपको कितना भी बड़ा नंबर दिया जाए, मान लीजिए 1059253 यह नंबर है, तो क्या यह भी एक नेचुरल नंबर होगा? क्या? बिल्कुल, यह भी एक प्राकृतिक संख्या होगी, क्योंकि हम आगे चलते जाएंगे संख्याओं में, तो कहीं ना कहीं यह भी संख्या आ ही जाएगी। तो ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं और आगे तक चलती रहती हैं, नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, फिर हमारी आती हैं पूर्ण संख्याएं या फिर होल नंबर्स। तो देखिए, यदि हम प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में शून्य को भी सम्मिलित कर लेते हैं, तो हम उन्हें पूर्ण संख्याएं कहेंगे। यानी कि अभी हमने पढ़ा नेचुरल नंबर तो होते हैं 1 2 3 और आगे तक चलते रहते हैं, लेकिन इनमें जीरो नहीं था। ठीक है, तो अभी यदि हम संख्याओं के इस वाले समूह में यदि हम इनमें जीरो को और ऐड कर दें, यानी कि इन्हें जीरो से स्टार्ट कर दें, 0 1 2 3 4 आगे तक चलाएं, तो हमारी ये क्या कहलाएंगी? ये हमारी एक होल नंबर या फिर पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, अभी यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि बताइए दो क्या है, तो दो हम कहेंगे एक प्राकृतिक संख्या भी है और एक पूर्ण संख्या भी है। ठीक है, और यदि आपसे कोई पूछता है जीरो क्या है, तो जीरो एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, यह एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, फिर हमारी आती है तीसरी प्रकार की संख्या, जिन्हें हम क्या कहते हैं? पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में क्या आता है कि यदि हम पूर्ण संख्याओं में, हमने देखा अभी नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू हो रहे थे, 1 2 3 4 यहाँ से शुरू हो रहे थे। अब हमारे होल नंबर या फिर पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू हो रही थी? हमने इनमें जीरो को जोड़ दिया था। तो 0 1 2 3 4 यह होती है हमारी पूर्ण संख्याएं। फिर आते हैं पूर्णांक। तो अभी यदि इन जो भी हमारी पूर्ण संख्याएं हैं, इनमें हम नकारात्मक या फिर ऋणात्मक संख्याओं को और जोड़ दें, यानी कि -3, अच्छा ये भी आगे तक चलती रहेंगी ऋणात्मक संख्याएं भी। ठीक है, तो -3 -2 -1 0 1 2 3 और ये भी आगे तक चलती रहे। इसका मतलब हमने पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को भी जोड़ दिया है, तो वह कहलाएंगे हमारे पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स। ठीक है, तो एक बारी दोबारा से देखें, नेचुरल नंबर होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं और आगे तक चलते रहते हैं। फिर आती है पूर्ण संख्याएं, ये 0 से स्टार्ट होती हैं और आगे तक चलती रहती हैं। फिर आते हैं हमारे इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। इनमें नेगेटिव संख्याएं भी आती हैं, पॉजिटिव संख्याएं भी आती हैं और जीरो भी आता है। तो ये होती हैं हमारे संख्याओं के प्रकार। ठीक है, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि इन तीनों प्रकार की संख्याओं में
किसी भी प्रकार की भिन्न नहीं आती है। मान लीजिए 5/2 है, आपसे पूछा जाए यह इन तीनों में से किस प्रकार की संख्या है, तो यह किसी भी प्रकार की संख्या नहीं है। यह तीनों प्रकार की जो संख्याएं होती हैं उनमें हमेशा पूर्ण अंक आएगा, ना तो भिन्न आएगा, ना ही दशमलव आएगा, जैसे 2.5, 3.7, इस प्रकार के कोई भी संख्या नहीं आएगी। केवल आपका पूर्ण अंक यानी कि पूरा अंक आएगा, जैसे 2, 5, 7, 20, 50, इस प्रकार का पूरा अंक आएगा। ठीक है, कोई भी भिन्न, कोई भी दशमलव की संख्या, इस प्रकार की संख्या आपकी नहीं आएगी। अभी मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कि दो किस प्रकार की संख्या है, फिर से वही क्वेश्चन लेते हैं। तो दो हमारी एक प्राकृत संख्या भी है, एक पूर्ण संख्या भी है और एक पूर्णांक भी है। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाता है जीरो क्या है, तो जीरो हम कहेंगे प्राकृत संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या है और पूर्णांक है। फिर आपसे पूछा जाता है कि -3 किस प्रकार की संख्या है, तो यह एक प्राकृत संख्या नहीं है, यह एक पूर्ण संख्या नहीं है, लेकिन यह एक पूर्णांक है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। क्या सभी बच्चों को क्लियर हुआ? एक बारी वाई और एन लिखकर बताइए जल्दी से। क्या सभी बच्चों को टाइप्स ऑफ नंबर्स क्लियर है? संख्याओं के प्रकार क्लियर है? वाई और एन लिखकर बताएं ईमानदारी से। कुछ भी डाउट है तो खुलकर अनम्यूट करके या फिर कमेंट में आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, अमित कुमार की आईडी से स्टूडेंट है बेटा, क्लियर है आपको? चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर है। तो अभी क्वेश्चन 1 आप सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है? हमें बताना है कौन सी पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक नहीं है। तो आप पूर्ण संख्या की परिभाषा देखें, प्राकृतिक संख्या की देखें, और जो भी ऐसी संख्या मिलती है जो पूर्ण है लेकिन प्राकृतिक नहीं है उसे मार्क करेंगे। ध्यान से आंसर करना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी बच्चे सॉल्व करें। एक स्टूडेंट ने आंसर नहीं किया है अभी तक, बेटा जल्दी से आंसर करें। हमें ऐसी संख्या बतानी है जो कि पूर्ण है लेकिन प्राकृत नहीं है। यदि आपको डेफिनेशन याद नहीं हुई है तो आप अपने नोट्स में या फिर एक बार चेक भी कर सकते हैं। चलिए 10 सेकेंड, 10 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए अभी जिस भी स्टूडेंट ने आंसर नहीं किया है कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ऑप्शन सी किस बच्चे ने आंसर किया है एक बार बताएंगे? कमेंट में सी लिखें ईमानदारी से। जिस भी स्टूडेंट ने ऑप्शन सी आंसर किया है, ठीक है। अच्छा आपने क्या सोचकर किया है? अमन जांगरा के आईडी से स्टूडेंट हैं जो, एक बार अनम्यूट करके बताएंगे। एक बार अनम्यूट करके बताएंगे बेटा।
जल्दी से अनम्यूट कीजिए। जो भी कारण आपने सोचा है ईमानदारी से बताना है। देखिए, हमें बताना है कौन सी एक पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, तो हम जानते हैं पूर्ण संख्या क्या होती है। हाँ, क्योंकि 1.3 है, यह तो बात ठीक है। तो देखिए, पूर्ण संख्या होनी भी तो चाहिए, लेकिन हमने अभी पढ़ा कि पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या और पूर्णांक, इनमें किसी भी प्रकार की दशमलव नहीं आती है, किसी भी प्रकार के भिन्न नहीं आती है। और यह दशमलव है तो यह पूर्ण संख्या भी नहीं होगी। लेकिन हमें ऐसी संख्या बतानी है जो कि पूर्ण है लेकिन प्राकृतिक नहीं। तो पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? 0 से, और आगे तक चलती रहती है। लेकिन प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है? ये शुरू होती है आपकी 1 से और आगे तक चलती रहती है। तो यदि आप ध्यान से देखेंगे तो 0 केवल एक ऐसी संख्या है जो कि पूर्ण है लेकिन प्राकृतिक नहीं है। ठीक है, -1 आपकी पूर्ण भी नहीं है, प्राकृतिक भी नहीं है, यह गलत हो गया। 1.3 यह भी आपकी ना तो पूर्ण है ना ही प्राकृतिक है, यह भी गलत हो गया। 3 जो है यह पूर्ण है लेकिन प्राकृतिक भी है। और हमें क्या चाहिए? प्राकृतिक संख्या नहीं होनी चाहिए, तो यह भी गलत हो गया। तो केवल बी ऑप्शन है जो कि पूर्ण है लेकिन प्राकृतिक नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो गया ऑप्शन बी। चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से सॉल्व करना है सभी को। सभी बच्चे ध्यान से सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। हमें बताना है कौन सी संख्या एक पूर्णांक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट एन इंटीजर। देखिए, कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं, गलत नहीं करना है बेटा, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप डेफिनेशन देखिए, पूर्ण संख्याओं में कहां से कहां तक संख्याएं आती हैं। किससे हो गया? अच्छा, सभी बच्चे अपने आप को म्यूट पे रखें बेटा। हमें बताना है कौन सा एक पूर्णांक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटीजर। देखिए, अभी आपने सब कुछ पढ़ लिया है, आपने आगे तक की चीजें पढ़ ली हैं, पूरा चैप्टर हमने पढ़ लिया है, अभी हम बस रिवाइज कर रहे हैं। चलिए, 10 सेकंड और वेट कर रहा हूं मैं। आंसर करें जल्दी से जिन भी बच्चों ने आंसर नहीं किया है। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए, अभी जिस भी स्टूडेंट ने पोल सेक्शन में आंसर नहीं किया है, कमेंट में आंसर कर सकते हैं। देखिए, हमसे पूछा गया है कौन सी एक पूर्णांक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं? जिनमें कि आपकी ऋणात्मक संख्याएं आती हैं। -3 हो गया, -2, -1, 0 आता है, 1, 2, 3 धनात्मक संख्याएं भी आती हैं। ठीक है, तो ऋणात्मक, 0 और धनात्मक तीनों संख्याएं आती हैं, उन्हें इंटीजर कहते हैं। और मैंने आपको बताया था इन तीनों प्रकार की संख्याएं, प्राकृत हो, पूर्ण हो या फिर आपके पूर्णांक हो, इनमें आपके पूरे अंक आने चाहिए। मतलब जैसे 2 हो गया, -5 हो गया, -10, 15, 20, किसी भी प्रकार की भिन्न, दशमलव या और कोई संख्या नहीं आनी चाहिए। तो देखिए, -1 भी आपकी क्या है? पूर्णांक में आ रही है। 0 भी आपके पूर्णांक में आ रहा है और 3 भी आपके पूर्णांक में आ रहा है। केवल √3 है जो कि पूर्णांक में नहीं आ रहा है। तो यही हमारा क्या होगा? यही सही आंसर होगा, ये सारे गलत आंसर होंगे। ठीक है, तो √3 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगर √3 की जगह √4 होता तो आपने अपरिमेय संख्या पढ़ ली है, इसका मान 2 हो जाता, तो यह भी एक पूर्णांक होता। लेकिन √3 आपकी कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है, यह पूर्णांक पूरा अंक नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा।
ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं।